एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में किंगडम एनिमिलिया। देखो, किंगडम एनिमिलिया के साथ साथ हम पढ़ रहे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से साइंटिस्ट ने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किंगडम्स में डिवाइड किया। ठीक है, अभी तक हमने बहुत सारे किंगडम पढ़ लिए, या मैं ये कहूँ कि एनिमिलिया को छोड़कर बाकी सारे किंगडम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जैसे कौन कौन से किंगडम? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई एंड किंगडम प्लांटी, जो कि यस्टरडे मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा सबसे ज़्यादा इवॉल्व किंगडम। वो कौन सा है? इवॉल्व किंगडम यानी किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। तो चलो, जो एनिमिलिया में आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं, हम ये कहें, उनके कुछ बेसिक कैरेक्टर को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्या है, वो यूकैरियोटिक होते। देखो, यूकैरियोटिक का मतलब क्या मैंने बताया था, जिसमें सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल हो और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। जैसा कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया, अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं या पढ़ाए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इवॉल्व एनिमल है। ये एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किंगडम एनिमिलिया के अंदर ही आते हैं। ओके, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये इतने ज़्यादा इवॉल्व होंगे तो इनका यूकैरियोटिक होना तो बनता ही है। ये बात भी क्लियर हो गई। तो इसके पास अच्छा सा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा एंड सेल बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे? सेल बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब देखो, ये इतने ज़्यादा इवॉल्व हैं तो इनको बहुत सारे काम करने होंगे, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने की ज़रूरत होगी। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सेल से तो इतना काम होने नहीं वाला, यानी इनको ज़रूरत है बहुत सारे सेल की। तो इस वजह से ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब क्या है, ये हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। देखो, प्लांट की तरह ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस से के थ्रू तो अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे ना, तो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, इनको बाहर से लेने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, इसलिए ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट। देखो, जब हम सेल चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था, जो प्लांट सेल है उसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके अंदर जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। बट अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें सेल वॉल की जगह पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। सिमिलरली अगर हम एनिमेलिया किंगडम की बात करें तो इसमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एनिमल है, उनमें सेल वॉल नहीं होगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये बात क्लियर हो गई? यस, हो गई। मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल। देखो, जब भी एनिमल की बात आती है तो मेरे दिमाग में आता है कुछ भी चलता फिरता जानवर। ठीक है, तो अगर लेकिन यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ देम आर मोबाइल, यानी उसमें कुछ बहुत सारे जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं, यानी लोकोमोशन को शो कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम का मतलब ये भी हो गया कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनिमल होंगे किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो कि मोबाइल नहीं होंगे, स्टेशनरी होंगे, लोकोमोशन को शो नहीं करेंगे। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे वो कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो, क्लासिफाइड इनटू फाइला ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट एंड टाइप ऑफ द बॉडी डिजाइन डिफरेंशिएशन फाउंड। अब इनमें क्या करा गया है, इसमें क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाइड किया गया है फाइला में। तो अब पहला हम लोग इसमें जो स्लाइड पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा के पहले हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जान लेते हैं। देखो, कॉमनली कॉल्ड स्पंज। स्पंज जानते हो क्या होता है? जब भी हम लोग बर्तन धोने के लिए जो भी स्पंज होता है, स्पंज में कितने सारे पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम लोग स्पंज कह रहे हैं, तो इसमें भी बहुत सारे पोर्स होंगे। तो अगर ये देखा जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो पोरीफेरा पढ़ेंगे तो मेरे दिमाग में आएगा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होगा, कौन कौन से ऑर्गेन इसमें प्रेजेंट होंगे। अगर वो सेलुलर लेवल का होगा तो ऑब्वियस ही बात है अभी तक ऑर्गेन नहीं बना होगा। फिर धीरे धीरे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता गया, तो सेलुलर से क्या हुआ, फिर टिश्यू बना, टिश्यू से फिर क्या बना, ऑर्गेन बना, और ऑर्गेन से फर्दर क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम। सो अलग अलग जगह पर अलग अलग हैबिटाट्स में ये पाए जाते हैं। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जर्म लेयर कितनी होती है। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ने जर्म लेयर बोला, तो व्हाट इज जर्म लेयर? जर्म लेयर क्या होता है?
देखो जर्म लेयर क्या होता है, हमने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो उसमें बेसिक रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि फीमेल एंड मेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है और एक जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो फर्दर इस जाइगोट में बहुत सारे सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, जो एक सेलुलर वॉल रहेगी। अब जैसे इसमें देखो ये है, इसके अंदर देखो बहुत सारे सेल हैं, ये फॉर्म हो गए। अब ये क्या बना, ये जाइगोट की नेक्स्ट वाली स्टेज है। तो अब क्या होगा, जैसा कि हमने बात करी थी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, ठीक है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर से फिर क्या हुआ, टिश्यू, टिश्यू से फिर क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। सो फिर हमने बोला डिफरेंट हैबिटाट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनका अलग हुआ। फिर हमने क्या करा, जर्म लेयर की बात करी थी, तो क्या हुआ जाइगोट के बाद, एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो जो होता है ये बहुत सारी सेल्स से बना होता है। देखो ये एम्ब्रियो है, इसमें देखो कितनी सारी अंदर सेल्स प्रेजेंट है, ये बहुत सारी सेल्स से बना होता है। तो ये सेल्स की 3 लेयर बनाता है, ठीक है, 1 लेयर, 2 लेयर और 3 लेयर। ये सेल्स की 3 लेयर बनाता है, जिन्हें हम कहते हैं जर्म लेयर। जर्म लेयर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है एक्टोडर्म्स, एक आपका होता है एंडोडर्म और एक आपका होता है मेसोडर्म, ठीक है। तो एक्टोडर्म का देखो काम क्या होता है, जो बॉडी का स्केलेटल बनाने का काम होगा एक्टोडर्म का। और मेसोडर्म का देखो काम क्या होगा, मेसोडर्म क्या करेगा, बॉडी के ऑर्गन्स को बनाएगा। और एंडोडर्म क्या करेगा, इन्हीं ऑर्गन्स की लाइनिंग बनाएगा। यानी कि जाइगोट से जो भी एम्ब्रियो बना, या यही एम्ब्रियो फर्दर 3 लेयर्स में बनाएगा, जिसमें से ये लेयर किसकी बनी होती है, ऑब्वियस सी बात है सेल की बनी होगी। तो अब इतना पूरा आपको क्लियर हो गया कि जर्म लेयर का क्या काम था और कितने तरीके से होते थे, ठीक है। अब इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, देख रहे थे कि जो है हमारे दिमाग में क्या होता है कि जब भी कोई एनिमल किंगडम एनिमेलिया में आएगा तो ऑब्वियस बात है वो एनिमल होगा, तो वो मोबाइल होगा। बट अगर हम पोरीफेरा की बात करें तो ये स्टेशनरी होगा, ठीक है, और ये फिक्स होता है किसी सॉलिड सपोर्ट से, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस से होता है जिसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेटम, ठीक है, और ये इमोबाइल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो बॉडी विद होल्स, दैट इज बॉडी इज परफोरेटेड। बॉडी में बहुत सारे होल्स होते हैं इसलिए परफोरेटेड होता है। अब पोरीफेरा को सबसे पहले हम लोग पोरीफेरा को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। 2 वर्ड से बना है, पोरी प्लस फेरा। पोरी का मतलब क्या हो जाएगा, पोरी का मतलब पोर्स, फेरा का मतलब क्या हो जाएगा, बियरर। ऐसी बॉडी जो बहुत सारे पोर्स को बियर करती है उसको हम लोग पोरीफेरा कहते हैं। नाउ क्लियर। अब देखो कॉमनली कॉल्ड स्पंज, बता दिया बहुत सारे पोर्स है। बॉडी विद होल्स, दैट इज बॉडी इज परफोरेटेड, होल्स आर कॉल्ड पोर्स। नॉन मोटाइल एनिमल होता है, अटैच होता है किसी सॉलिड सपोर्ट से, और उस सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम बोलते हैं, ठीक है। पोर्स लीड टू अ लार्ज बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पंजोसील। अब देखो क्या है कि जैसे कि मैंने ये बनाया पोरीफेरा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर जाएगा, जो क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन एंड फूड को। तो जो अंदर कैविटी है ये कैविटी में खुलता है, उस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं स्पंजोसील, ठीक है। अब ये कैविटी जो होती है, ये कैविटी के अंदर जब पानी गया और ऑक्सीजन गया तो उसने क्या करा कि रिक्वायर ऑक्सीजन जितनी उसको रिक्वायरमेंट थी वो उसने ले लिया और फूड को भी ले लिया। अब वेस्ट मटेरियल होगा वो अब अंदर है तो कैसे निकलेगा, तो एक पो इसमें हो ऐसे ये बना हुआ है, दैट इज ऑस्क्यूलम, इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्क्यूलम, ठीक है। इस ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ये सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। और ये किसकी तरह काम करेगा, ये वाटर कैनाल सिस्टम की जैसे काम करेगा। देखो स्पंजोसील एंड पोर्स फॉर्म वाटर कैनाल सिस्टम, ये बात क्लियर हो गई। ये नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या होगा, जब नॉन मोटाइल है तो इसको अपने पास कुछ डिफेंड के लिए रखना पड़ेगा ना, तभी तो ये जो है, वरना क्या होगा कि इसको कोई भी आके आसानी से हार्म कर सकता है। तब क्या होता है, इसके पास स्पाइक्यूल्स होते हैं, वो स्पाइक्यूल्स क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं प्रीडेटर से डिफेंड करने में। अब
अब इसमें देखो यहाँ पे क्या है, कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी, ब्रिंग फूड एंड ऑक्सीजन, ये बात मैंने बता दी। असिमेट्रिकल बॉडी होती है, एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट। देखो एंडोस्केलेटन किस चीज का बना होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका का बना होता है, इसमें मतलब कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका प्रेजेंट होते हैं। और जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है जिसे हम लोग किसका, एंडोस्केलेटन का जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है उसे हम लोग कहते हैं स्पाइक्यूल्स, और वही हेल्प करता है प्रेडेटर से डिफेंड करने में, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, मतलब ये सेलुलर लेवल सिर्फ सेल ही होते हैं जो इसमें काम पूरा इसका काम कर दे रहे हैं, इसमें अभी तक ऑर्गन नहीं, टिश्यू नहीं बना है एडवांस वर्जन, ठीक है। तो ये सेलुलर लेवल ऑफ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक होता है, 2 जर्म लेयर इन एम्ब्रियो। वैसे हमने क्या पढ़ा है कि जर्म लेयर 3 टाइप्स के होते हैं, 3 जर्म लेयर से बने होते हैं, एक होता है एक्टो, मीजो एंड एंडो, ठीक है। बट इसमें दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक, ये पानी में ज्यादातर होते हैं, ठीक है। मेनली फाउंड इन मरीन हैबिटेट, और ज्यादातर मरीन वाटर में होते हैं यानी सॉल्टी वाटर, और कुछ जो है फ्रेश वाटर में भी होते हैं। और इसमें पावर ऑफ रिजनरेशन की होती है। सपोज जैसे ये स्पॉन्जिला है, ये डायग्राम है, इसको मैंने यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो अब ये क्या करेगा, इसके अंदर रिजनरेशन की पावर होती है, तो जहां से मैंने काटा वहां से एक नया जो है स्पंजोसिल बन के तैयार हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। देखो इसमें क्या पढ़ा दिया, किंगडम एनिमेलिया के बारे में। वो यूकैरियोट्स होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं, अपना खाना दूसरों से लेते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ज़्यादातर मोबाइल होते हैं, यानी कुछ स्टेशनरी भी हो सकते हैं, जिसमें अभी हमने पोरीफेरा पढ़ा था वो स्टेशनरी था। तो पोरीफेरा में क्या था, पोरी का मतलब होता है पोर्स, फेरा का मतलब होता है बियरर, यानी ऐसी बॉडी जो पोर्स को अपने पास रखती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोरीफेरा। अब इसमें आपने ये देखो, ये एक साइकॉन एक्सटर्नल डायग्राम है, ये इसका इंटरनल डायग्राम है। अब ये इसको स्पॉन्ज भी कहते हैं क्योंकि इसे महीन छोटे छोटे छेद होते हैं, इस छेद को हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। वाटर इसी के थ्रू अंदर कैविटी में खुलता है, उस कैविटी को हम लोग स्पंजोसील कहते हैं। और इस कैविटी में क्या जाता है अंदर, इस ऑस्टिया के थ्रू अंदर क्या जाता है, वाटर एंड फूड जाता है। तो सॉरी, वाटर के थ्रू क्या जाता है, ऑक्सीजन एंड फूड जाता है। तो जितना उसको रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की वो रख लेता है, और जितना उसको फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी रख लेता है। अब इसका वेस्ट मटेरियल कैसे बाहर निकलेगा, तो ऑस्किलम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। और ये एंडोस्केलेटल इसमें प्रेजेंट होते हैं, और किस चीज का बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सिलिका का बना होता है। और इसका जो एक्सटेंडेड फॉर्म होता है जिसको हम लोग स्पाइक्यूल्स कहते हैं, जो कि हेल्प करता है प्रीडेटर्स एंड से डिफेंड। अब जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो ये जो जर्म लेयर होती है वो 3 टाइप्स की होती है, मीजो, एंडो एंड एक्टोडर्म। बट इसमें जो है डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी ओनली 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, और ये ज्यादा पानी में पाया जाता है, और मरीन यानी कि सॉल्टी वाटर में मेनली पाया जाएगा, और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं। और इसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है, यानी कि अगर हम इसको 20 से 3-4 टुकड़ों में काट देते हैं तो ये नया एक जो है स्पंजिला का एग्जाम्पल लिया, उसको हमने काटा तो 3 पार्ट्स में हुआ, तो ये 3 जगह से ये अपना एक स्पंजिला बना के तैयार कर देगा। आई होप सो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेलेंट्रेटा एंड नाइडेरिया के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑब्वियस बात है वो इससे थोड़ा सा एडवांस होगा। तो जितने भी अभी ये फाइलम 1 हमने पढ़ा है, ठीक है, इसी तरह से ऑन सो ऑन है वो मैं बताती जाऊंगी। इसके बहुत सारे मैं पार्ट्स इसलिए बना रही हूँ कि इजी होगा। इफ एनीबडी वांट्स टू रीड ओनली पोरीफेरा तो उसको बड़ी सी वीडियो देख के उसमें बीच में आधा तो देखना ना पड़े, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर और इस टॉपिक को ओपन करके पढ़ सकता है। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।